नमस्कार है आप सभी श्रोताओं को नव्या की तरफ से और आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो प्रज्ञा, जन का रेडियो, मन का रेडियो। और मैं हूं आपके साथ आरजे नव्या, मैं आर.के. भट्ट। और हम लोग आपके बीच मौजूद हैं क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के बारे में। जी हाँ, तो हम आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कोविड-19 के संक्रमण और बचाव पर। ये शुरू कैसे हुआ और इससे हम बचाव किस प्रकार करें, ये सारी जानकारियां हम आपसे साझा करेंगे। हाँ, जैसे कि हम ये अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई, जहाँ सबसे पहले इसका संक्रमण हुआ और आज ये पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है। वैसे ये देखकर तो पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी महामारी हमारे पूरे विश्व पर छाई हुई है। इस वैश्विक महामारी से दुनिया का हर एक इंसान लड़ रहा है। सबसे पहले हम इस बीमारी के लक्षणों पर चर्चा करेंगे और लक्षणों पे अगर हम आए तो हम ये देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण है तो उसके लिए लक्षण आप समझ सकते हैं कि उसको छींके आएंगी, बुखार हो सकते हैं, खांसी आ सकती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। इन सारे लक्षणों से युक्त अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उसको तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक या किसी भी सरकारी अस्पताल से अवश्य रूप से संपर्क करना ही चाहिए। और इन सारी बातों को बताने के पहले हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस, जैसा कि हमने बताया, चाइना से फैला। तो जब जब एक दूसरे के लोग संपर्क में आते गए और संपर्क में आने से ही ये संक्रमण फैला, और उसमें भी खास बात ये है कि इसका संक्रमण तभी फैलता है जब आपकी श्वसन बूंदें जो होती है वो किसी और के संपर्क में आए। लेकिन ये संपर्क जरूरी नहीं है कि आप किसी के टच में आते हैं तभी होता है। अगर आपने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ है, हाँ, ये निश्चित रूप से है कि अगर आपके फेस पे मास्क है और आपने कहीं ऐसी जगह टच भी किया है या अपने हाथों से छुआ भी है और उन हाथों से अगर आप अपने नाक, मुंह और आंख को नहीं छूते हैं तो ये संक्रमण नहीं फैलेगा। इस नाते आपको सबसे पहले सतर्क करने की ये जरूरत है कि आप किसी भी प्रकार से जब भी अपने चेहरे को छुएं उसके पहले अपने हाथों को निश्चित रूप से धोएं। यदि आपके पास पानी नहीं है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक आप अपने हाथों को धोते नहीं हैं या सैनिटाइज नहीं करते, आप अपने चेहरे को कतई नहीं छुएं। और इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि बिना हाथ को धुले आप किसी और के भी संपर्क में ना आए। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। बिल्कुल। और ये जो मास्क का मतलब है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनिवार्य कर दिया है पूरे देश में इस बात को लेकर कि सबको मास्क पहनना ही है अगर आप सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं। तो इसके पीछे जो इसका महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि आप दूसरों से संक्रमित नहीं होंगे और खुद भी अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे। तो ये मास्क निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इस बीमारी के नियंत्रण में सबसे प्रभावी हो सकता है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका फेस कवर रहे, और इस तरह से आप इस बीमारी को यानी कि दूसरों को संक्रमित करने से बचा सकते हैं और खुद भी इस संक्रमण से बच सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि आपके पास महंगे मास्क खरीदने की स्थिति में आप नहीं हैं तो आप गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने घर पे खुद के बनाए हुए मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आपके पास मास्क होना ही चाहिए। मास्क का इस्तेमाल भी एक लिमिट टाइम तक करना चाहिए। जैसे कि हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमने एक बार इस्तेमाल किया है तो उसे दूसरे दिन धुलना ज़रूरी होता है। बिना धुले आप मास्क का इस्तेमाल दोबारा ना करें। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी मास्क के जो दूसरी तरफ है, जो हमारे बाहर का उसका क्षेत्र है, वो दूसरों से प्रभावित हुआ रहता है और अंदर का हम खुद ही प्रभावित किए रहते हैं। तो इस नाते एक बार अगर हम उसको धुलते नहीं हैं, साफ नहीं करते हैं, तो दोबारा प्रयोग करने पर वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। मास्क धुलने के लिए आप गर्म पानी या फिर साबुन के घोल का इस्तेमाल करें। और साबुन से ये भी बताना जरूरी है कि साबुन का आप इस्तेमाल सिर्फ मास्क धोने में ही ना करें, आप अपने हाथों को धोने में भी साबुन का इस्तेमाल करें, और वो भी 20 सेकंड तक, क्योंकि एक संक्रमित हाथ को पूरे ठीक ढंग से साफ होने में 20 सेकंड से ज्यादा लगते हैं। इस नाते हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी अपने हाथों को धोएं तो कम से कम 20 सेकंड तक मल के धोएं। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। एक बात और यहाँ बताना जरूरी है कि अगर हम अपने भोजन में
इस बात का भी ध्यान रखें कि हम भोजन हमेशा गर्म करें। कुछ भी पेय पदार्थ गर्म लें, पानी भी गर्म पिए, काढ़ा पिए, भोजन गर्म लें, तो शायद ये संक्रमण से हम अपने को अधिक से अधिक बचा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है और हर कोई कोल्ड ड्रिंक लेना ही पसंद करता है। बिल्कुल। तो इस साल आप कोल्ड ड्रिंक ना लेते हुए अगर गर्म पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें तो वो हम सब के लिए बेटर रहने वाला है। आप भी जानते हैं कि हमारे गले को अगर सबसे अधिक कुछ नुकसान करता है तो हमारे लिए ठंडा पेय पदार्थ। और इस वायरस की भी एक खास बात है कि गर्म चीज़ों से इसको रोका जा सकता है, इसके संक्रमण को आगे बढ़ने से इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है। इस नाते इस बात का हमारे डॉक्टर्स बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम जब भी कोई चीज़ खाएं तो ये ध्यान रखें कि वो गर्म। अभी मौसम बदल रहा है और बरसात की शुरुआत हो गई और ऐसे में मौसम के बदलने में लोगों के ज़्यादातर बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर का जो तापमान है वो एक बार बारिश एक बार गर्मी, ऐसे में करके जो तापमान ऊपर नीचे होता है तो उन्हें छींकें आने की संभावना बढ़ जाती है, उन्हें बुखार होने लगते हैं, वायरल दूसरी भी परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग भ्रम में भी हो जाते हैं कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर छींक, हर खांसी, हर सर्दी कोरोना नहीं है। फिर भी यदि आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आपको प्रिकॉशन लेना ही चाहिए, आपको अपने को क्वारंटीन कर ही लेना चाहिए, दूसरों से अपने को दूर कर ही लेना चाहिए। और एक चीज़ भी ध्यान रखें कि जब भी आपको छींक आती हो तो आप अपनी कुहनी को अपने चेहरे पे लगाएं, मास्क निश्चित रूप से पहनें और कोशिश करें कि आपके जो भी बबल्स हैं, जो भी छींक से बाहर आने वाले हैं, वो दूसरों के लिए दिक्कत पैदा न करें। तो इस नाते हमें इस बात के लिए बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना है कि हमें अगर छींकें आती हैं या हम बोल भी रहे हैं तो दूरी बनाएं। इसमें नब्बे में बताऊं कि वो एक बहुत ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दो चीज़ें, यदि आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप 2 मीटर की दूरी बना कर रखते हैं तो शायद इस देश को एक बड़े संक्रमण से बचाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना का ये जो वायरस है ये 2 मीटर दूर तक अचानक से जाके प्रभावित नहीं करता। 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी है। और इस ज़रूरी के साथ हम बता दें कि जैसा सर ने आपको बताया कि छींकते या खांसते वक्त आप मास्क या फिर अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो टिश्यू का इस्तेमाल ज़रूर करें और उस टिश्यू को कहीं इधर उधर ना फेंकते हुए आप डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस पे जो संक्रमित वायरस रहने वाले हैं वो दूसरों में ना फैले, इसलिए आप उस इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को डस्टबिन में डालें। और अगर आपको शक है कि हम इस प्रकार के संक्रमण से संक्रमित हो गए हैं तो अपने को आइसोलेट करें, अपनों को क्वारंटीन करें, अपने भोजन के पात्र को अलग कर लें, अपने को दूसरों से अलग रखें ताकि आप संक्रमित हो गए, आपके परिवार में दूसरे लोग बच सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है और इस अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए आप इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश करना, क्योंकि अगर हम बार बार हैंड वॉश करते हैं तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण की चेन को तोड़ते हैं। तो ये इस बात का खास ख्याल आप रखें कि दिन में कम से कम आप 10 बार अपने हाथों को धुलें, क्योंकि जो हमारे अंदर हैबिट्स बनी हुई है कि हम 1 या 2 बार अपने हाथों को धुलते हैं, उस हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। बिल्कुल। और एक चीज़ ये है कि इस कोरोना वायरस के दौर में हमने देखा है बहुत सारे लोग एक मानसिक रूप से एक बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको इस कोरोना के संक्रमण का डर इतना है कि कितने लोगों ने कितनी बार नहाना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने हाथ धोने का भी वो हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, या उनको ये बराबर भय बना हुआ है। तो आपको अपने मेंटल लेवल को भी, मोरल को ठीक ठाक रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम हो सके कोरोना से संक्रमित हो न हो, कहीं किसी मानसिक बीमारी के चपेट में न आ जाए। तो अपने को इससे भी बचा के रखना है कि हमें कोरोना से लड़ना है लेकिन भय के साथ नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दुनिया भारत को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रही है। कारण क्या है? हमारे देश की आबादी का घनत्व बहुत ही घना है, कम क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। 132 करोड़ से ऊपर की आबादी है। ऐसे में दुनिया का ये आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा दूसरा देश है चाइना के बाद। और ऐसे में हमने इसको जिस तरह से नियंत्रण किया है, हमारी भारत सरकार और पूरे देश के स्टेट गवर्नमेंट ने इसको जैसे हैंडल किया है, आज दुनिया को आश्चर्य है। दुनिया ने अनुमान लगाया था हमारे देश में कि इतने समय में करोड़ों से ऊपर का संक्रमण जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है सही समय पर लॉकडाउन होना
और इसमें हमारे देश के सभी आम जनमानस का भरपूर सहयोग मिलना, हमारे सिस्टम का ठीक से काम करना, लोगों के द्वारा बताए गए निर्देशों का देश की जनता के द्वारा ठीक से पालन किया जाना। तो इस तरह से आज आप देखें कि हम लगभग 6 लाख से ऊपर के कुल मिला के अब तक का संक्रमण है, जिसमें 4 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे वहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है और हमसे ज़्यादा एडवांस तकनीक रखने वाले लोग, अमेरिका जैसे देश के लोग इससे इतने परेशान हुए कि उनके यहाँ मौत का जो रेशियो है वो हम सुन के भी और बता के भी भयभीत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने इसको कैसे हराया। इस चेन को तोड़ने में पूरी कामयाबी तो नहीं मिली है, लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं कि कोरोना इस देश से हारेगा। और कैसे हारेगा, इसके पीछे बस 2 कारण है, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वयं को संक्रमण से बचाने के साथ साथ यदि हम संक्रमित हैं तो दूसरों को भी कैसे बताएं, इसके लिए मास्क का प्रयोग। कि किस तरह से हमारे देश में काफ़ी हद तक लोग सभी निर्देशों का पालन करते आ रहे हैं और हर तरह से संक्रमित लोगों से संपर्क में नहीं रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम सबका योगदान है और हम सबका सहयोग है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है सर, वो होता है हमारे लिए किसी के टच में ना आना। और अगर हम किसी के टच में आते भी हैं तो हम सैनिटाइज़र या फिर हम बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं, तो इससे हम इस श्रृंखला को तोड़ते जा रहे हैं। ये जो चैन है वो टूट रहा है। तो इस तरह से ये ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन मुद्दा इसका है वो दूसरों के संपर्क में आने से ही बीमारियां फैल रही हैं। अगर इससे हमें बचना है तो ज़रूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना। और इसमें ख़ास ख्याल ये भी रखना है कि अक्सर हम कहीं पब्लिक प्लेस पे हों या फिर आप घर पे अकेले ही हैं, तो खांसते या छींकते वक्त हम अपने मुंह को ढकते नहीं हैं, ना रुमाल से और ना ही किसी अन्य तरीके से। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि श्वसन स्वच्छता का अभ्यास जरूरी है। खांसते या छींकते वक्त कोहनी का प्रयोग करें। अगर आप रूम में हैं तो रूम में छींकने के दौरान रूमर के साथ अपना मुंह कवर करें, या फिर आप टिश्यू का उपयोग करें और उपयोग करने के बाद उसे तुरंत डस्टबिन में डालें, क्योंकि इधर उधर फेंकने से उसके ऊपर मौजूद जीवाणु दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। और इसके तुरंत बाद अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें, क्योंकि ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बिना हैंड वॉश किए अपनी आँख, नाक और मुंह को टच ना करें। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। आज जबकि देश पूरा अनलॉक 2 में प्रवेश कर गया है, तो ऐसे में हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो पहले से बीच में जो हमारा लॉकडाउन था या जो भी विपरीत परिस्थितियां थी उससे हम बाहर निकले हैं। तो आज हमारी परिस्थितियां बदल गई हैं, ऐसे में हमारी दिनचर्या भी बदल गई है। तो ऐसे अपने बदले हुए वातावरण में हम अपने को कैसे एडजस्ट करें और उसके बावजूद हम अपने को स्वस्थ रखें, संक्रमण से बचाएं और दूसरों को भी संक्रमित करने से बचाएं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने दिनचर्या को ठीक ढंग से, संयमित ढंग से जिएं। प्रातः उठें, योग करें, प्राणायाम करें, काढ़ा पिएं, गर्म और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें, अपने अंदर की ताकत को मजबूत करें, ईश्वर को पर भरोसा रखें, दैनिक रूप से अपने कार्यों पर जाएं। ये जरूर ध्यान रखें कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिन भी परिस्थितियों में जाते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, उनसे एक दूरी बना के रखें, 2 गज की या 2 मीटर की। और अपने दिन भर के कार्यों के बीच हर घंटे हाथ को धोना न भूलें। अपने चेहरे को हम तभी छुएं जब हम इस बात से आश्वस्त हो लें कि हमने अपने हाथ को 20 सेकंड तक ठीक ढंग से धोया है। और यदि हमारे पास पानी नहीं है तो हम सैनिटाइज करें, तभी हम अपने चेहरे को छुएं, मास्क लगाएं। और इन सारी परिस्थितियों के बाद भी जब हम घर वापस आएँ तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम कहीं किसी ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसे बैठे हों कि हमारे कपड़ों पे या हमारी दूसरी चीज़ों के साथ हम उसके कैरियर बन के अपने उसको घर न लाए हों। तो हम ये सारी चीज़ें बाहर निकालें, उसको धुलें, अपने को ठीक ढंग से साफ़ सुथरा करें, तभी हम अपने घर के लोगों के संपर्क में जाएं। तो अगर इतनी सारी सावधानियां हम बरतते हैं तो हम अपने दैनिक कार्यों को करते हुए अपने को बचाए रख सकते हैं, अपने परिवार को बचाए रख सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हम और हमारा परिवार बचा रहेगा तो हमारा देश भी बचा। और साथ ही इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि अगर आपके आसपास कोई भी अदर कंट्री या अदर स्टेट से आया हुआ है तो आप उसके संपर्क में ना आएं। अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो शायद वो व्यक्ति किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसकी वजह से आपको भी संक्रमण का खतरा हो। तो इसलिए
किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप ना मिलें। तो नव्या, मुझे लग रहा है कि हमने श्रोताओं को आज एक भरपूर जानकारी देने की कोशिश की है और आने वाले समय में भी इस तरह की जानकारी लेकर हम दोबारा भी उपस्थित होते रहेंगे और श्रोताओं आपको ढेर सारी जानकारियां हम देते रहेंगे। आप कोरोना से लड़ें, मजबूती से लड़ें और निश्चित रूप से विजय हमारी सुनिश्चित है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करें। बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करने वाले हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करते रहें और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार।